हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एबीसी विद सुमन में आपका स्वागत है। आज बिहार दरोगा यूटेरिया का 2025 का सेट नंबर 13 लगा रहे हैं। बाकी सेट नंबर 1 से 12 तक सारा हो चुका है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लें। तो चलिए मेरे साथ बने रहें अंत तक। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि हरि विजय नामक प्राकृतिक काव्य ग्रंथ की रचना किसने किया था। ऑप्शन नंबर 1 सर्वसेन ने किया था। सर्वसेन ने किया था। परवरसेन के बारे में देखते हैं। 4 अश्वमेध यज्ञ कराने वाला जो है प्रथम शासक कौन है? परवरसेन। 4 अश्वमेध यज्ञ कराने वाला प्रथम शासक परवरसेन। प्रयाग प्रशास्त्री का लेखक कौन है? प्रयाग प्रशास्त्री का लेखक जो है हरिसेन है। प्रयाग प्रशास्त्री में जानते हैं कि समुद्रगुप्त के शासनकाल और उपलब्धि का वर्णन मिलता है। किसमें? प्रयाग प्रशास्त्री में मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देवगिरी में यादव वंश की स्थापना किसने किया था? तो देवगिरी में यादव वंश की स्थापना जो है भिल्लभ पंचम ने किया था। ऑप्शन नंबर बी भिल्लभ पंचम ने किया था। यादव वंश की राजधानी कहाँ है? तो यादव वंश की राजधानी जो है देवगिरी है। यादव वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? यादव वंश के सबसे प्रतापी राजा था सिंहन था। याद रखिएगा, सिंहन जो है सबसे प्रतापी राजा था। यादव वंश के अंतिम शासक कौन था? तो रामचंद्र। ध्यान रखिएगा, रामचंद्र जो है यादव वंश के अंतिम शासक था। गोपाल जो है पाल वंश के संस्थापक था। पाल वंश के संस्थापक गोपाल था। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? क्या है? ऑप्शन नंबर डी सर्प है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह। जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी था। महावीर स्वामी था, ये 24वें तीर्थंकर थे। ध्यान रखिएगा। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया है? प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा में अपना उपदेश दिया है। ठीक है। जैन धर्म में आप लोग को मालूम होगा कि जैन धर्म में जो है आत्मा की मान्यता है। आत्मा की मान्यता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 4 में क्या कह रहा है? काशी के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण निम्न में किसके द्वारा करवाया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी नंदी वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। नंदी वर्मन द्वितीय जो था किस वंश से संबंधित था? तो पल्लव वंश से संबंधित था। पल्लव वंश से संबंधित था। नरसिंह वर्मन के दरबारी कौन था? तो नरसिंह वर्मन के जो दरबारी था दंडी था। दंडी जो था नरसिंह वर्मन के दरबारी था। 10 कुमार चरितम का लेखक कौन है? दंडी है। ठीक है। एक है कांची के कैलाश मंदिर। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी ऑप्शन नंबर 1 आराम शाह है। आराम शाह है। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश के संस्थापक था। मालूम होगा आपको, गुलाम वंश का संस्थापक था। इसने 1206 में जो है गुलाम वंश का स्थापना किया था। राजधानी कहाँ था? तो राजधानी जो है लाहौर था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुआ था? तो मृत्यु जो है 1210 में हुआ था। घोड़ों से गिरने के बाद इसको मृत्यु हुआ था। लाख बख्श के नाम से जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। लाख बख्श के नाम से जानते हैं। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किसने कराया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। इक्ता प्रणाली मालूम होगा, इक्ता प्रणाली किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। सर्वप्रथम दिल्ली में अमीरों का दमन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6, बरीद मुबालिक का संबंध किस विभाग से था? तो बरीद मुबालिक जो था एक गुप्तचर विभाग था। क्या था? गुप्तचर विभाग। अच्छा, दीवान ए खैरात क्या था? दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात जो है ये दान विभाग था। क्या था? दान विभाग। ठीक है। दास विभाग के बारे में दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान क्या था? दास विभाग था। दीवान ए कोही क्या था? कृषि विभाग था। दीवान ए अर्ज क्या था? सैन्य विभाग। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा। फ्रांसीसियो ने सूरत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कब किया था? तो 1668 में किया था। फ्रांसीसियो ने सूरत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना ये जो है फ्रैंको कैरो के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? फ्रैंको कैरो के द्वारा। फ्रैंको कैरो के द्वारा स्थापना किया था। पुर्तगाली ने अपनी पहली कोठी कहाँ खोला था? कोचीन में खोला था। कहाँ पर? कोचीन ने पुर्तगाली ने अपनी पहली कोठी खोला था। अंग्रेज ने अपनी पहली कोठी कहाँ खोला था? मुसलीपट्टनम में खोला था।
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1664 में हुआ था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, तृतीय अंग्ल बर्मा युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो यह जो है लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल क्या है? 1884 से 1888 है। ठीक है, तृतीय अंग्ल बर्मा युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो 1885 से 1888 के बीच हुआ था, लॉर्ड आंगल बर्मा युद्ध हुआ था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल क्या है? 1899 से 1905 तक है। ठीक है, बंगाल विभाजन किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने। तृतीय अकाल आयोग का गठन किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में क्या क्या हुआ था? तो बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। बंगाल विभाजन जो है रद्द हो गया था। ठीक है, रद्द हुआ था। इसके काल में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, 28 जुलाई 1914 को हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पवना विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में किसके द्वारा किया गया था? तो पवना विद्रोह का नेतृत्व ईशान चंद्र राय और शंभू पाल के द्वारा कराया गया था। ईशान चंद्र राय और शंभू पाल के द्वारा। भील विद्रोह का नेता कौन है? सेवाराम। ध्यान रखिएगा, भील विद्रोह का नेता कौन है? सेवाराम था। ठीक है, कोल विद्रोह का नेता कौन है? बुद्धू भगत। बुद्धो भगत जो है कोल विद्रोह का नेता है। मोपला विद्रोह का नेता कौन है? अली मुस्लियार। तेभागा आंदोलन का भवन सिंह है। ठीक है, भवन सिंह और एक कंपा राम सिंह। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम किसे गिरफ्तार किया गया था? तो ये जो है मोहम्मद अली जिन्ना को गिरफ्तार किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना को। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को हुआ था। 1 अगस्त 1920 को। इसका उद्देश्य क्या था? स्वराज्य की प्राप्ति करना। स्वराज्य की प्राप्ति करना जो है इसका उद्देश्य था। इसको जो असहयोग आंदोलन खत्म कब हुआ था? तो चोरी चोरा कांड के कारण। चोरी चोरा जो है कांड के कारण जो है 1922 में इसे खत्म कर दिया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में हुआ था खिलाफत आंदोलन। रौलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो यह जो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में। 1906 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 16 मार्च 1946 को आया था कैबिनेट मिशन। और मुस्लिम लीग ने इसको जो है 6 जून 1946 को स्वीकार किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। 11 में देखिएगा, कहता राजेंद्र लाहिड़ी को किस जेल में फांसी की सजा दी गई थी? ये जो है ऑप्शन नंबर 1 गोंडा जेल में फांसी की सजा दिया गया था। गोंडा जेल में। कब दिया गया था? तो 17 दिसंबर 1927 को फांसी की सजा दिया गया था। राजेंद्र लाहिड़ी जो है काकोरी ट्रेन डकैती, ध्यान रखिएगा, काकोरी ट्रेन डकैती जो हुआ था 9 अगस्त 1925 में हुआ था। इसमें जो है राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और राजेंद्र लाहिड़ी और एक कौन था? अशफाक उल्ला खां, ये सभी जो थे इसमें शामिल थे। जिसमें से राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी कब मिला था? 17 दिसंबर 1927 को फांसी मिला था। भगत सिंह को फांसी कब मिला था बताइएगा? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगत सिंह को फांसी जो है 23 मार्च 1931 को फांसी मिला था भगत सिंह को। ठीक है, कहाँ मिला था? लाहौर सेंट्रल जेल में। लाहौर सेंट्रल जेल में जो है इसको फांसी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। आयात प्रतिस्थापन का अर्थ क्या है? अंतर्मुखी व्यापार नीति। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, आरबीआई द्वारा नोटों का निर्गमन हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली कब अपनाया गया था? तो ये जो है 1957 में अपनाया गया था न्यूनतम कोष प्रणाली। दोस्तों पीछे जो है ये सेट नंबर 13 था, पीछे 1 से लेकर 12 तक लोड हो चुका है। तो जाकर के प्लेलिस्ट से आप लोग चेक कीजिएगा, देख लीजिएगा। ऐसे हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक डाल देंगे और टेलीग्राम से भी आप जाकर के चेक कीजिएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, बताइए कि आरबीआई जो है करेंसी नोट किस प्रणाली के तहत जारी करता है? तो ये जो है न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के तहत जो है आरबीआई करेंसी नोट जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, केंद्र सरकार हाल ही में कहां पर भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया था? कहां किया है शुभारंभ? ऑप्शन नंबर 1 सिक्किम में किया है। ऑप्शन नंबर 1 सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा देश बाल्टिक देश का उदाहरण नहीं है? तो बाल्टिक देश का उदाहरण कौन नहीं है? बेलारूस। बेलारूस जो है बाल्टिक देश का उदाहरण नहीं है, थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा। लटाविया की राजधानी कौन सा है? लताविया की राजधानी जो है रीगा है। क्या है? रीगा।
एस्टोनिया की राजधानी क्या है? तो एस्टोनिया का तालिन, तालिन याद रखिए। लिथुआनिया की राजधानी कौन सा है? लिथुआनिया का विनिसियस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, किस पंचवर्षीय योजनाओं में लक्ष्य से अधिक वृद्धि प्राप्त हुआ था? तो पांच गो जो पंचवर्षीय योजना है इसमें लक्ष्य से अधिक वृद्धि प्राप्त हुआ है। वो कौन कौन से पंचवर्षीय योजना है? पहली है, पांचवी है, छठी, सातवीं और आठवीं, ये 5 गो जो है इसमें लक्ष्य से अधिक वृद्धि प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा दोस्तों। दोस्तों यार कोई भी सुझाव हो तो अवश्य दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। निम्न में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? कौन संयोजी ऊतक नहीं है? तो त्वचा जो है संयोजी ऊतक नहीं है। हड्डी, रक्त और उपास्थि, ये सब क्या है? संयोजी ऊतक है। 19 देखिएगा, हाल ही में कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है? ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है वो पहला राज्य बना है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में कौन सा देश तांबा उत्पादन में अग्रणी है? तांबा उत्पादन में अग्रणी पेरू है, पेरू। क्वेश्चन नंबर 21, मेज नदी किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है मेज नदी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा दोस्तों। 22 में क्या है? निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य उसके राज्यों का कौन सा मेल सही सुलेमित नहीं है? तो कौन सा सही सुलेमित नहीं है? कहता है अभोर अभ्यारण्य। अभोर अभ्यारण्य जो है महाराष्ट्र में है, या अभोर अभ्यारण्य जो है महाराष्ट्र में नहीं है, ये जो गलत है। डाम्फा अभ्यारण्य कहाँ है? मिजोरम में। महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में। भाद्रा अभ्यारण्य कहाँ है? भद्रा जो है कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, यूरो कप 2024 का विजेता कौन है? तो यूरो कप का विजेता कौन है? स्पेन है। किसको हरा करके? इंग्लैंड को हरा करके, ठीक है। यूरो कप का संबंध किससे है? यूरो कप का संबंध जो है फुटबॉल से है, फुटबॉल से है, ठीक है। एक सेकेंड दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी नवीनतम सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत सूचकांक जारी किया गया। इसमें भारत का समग्र स्कोर कितना है? इसमें भारत का समग्र स्कोर जो है 71 है। इसमें शीर्ष स्थान जो है, शीर्ष स्थान कौन सा है? केरल है शीर्ष में। और सबसे लोएस्ट में कौन सा है? बिहार है, ठीक है, बिहार है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, भारत का पहला डिजिटल कोर्ट किस राज्य में खोला गया है? तो केरल में खोला गया। कहाँ? केरल में खोला गया है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, पीएमजी भान योजना का अवधि कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? कब तक के लिए बढ़ाया गया है? 2028-29 तक के लिए बढ़ाया गया है पीएमजी भान योजना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, पीएमजी भान योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है 2G एथेनॉल क्षेत्र में अनुसंधान विकास को बढ़ावा देना। 2G एथेनॉल क्षेत्र में अनुसंधान विकास को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं दोस्तों। दोस्तों कृपया आप लोग से निवेदन है, सपोर्ट जरूर करें दोस्तों, सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन किस देश में स्थापित किया गया है? कहाँ स्थापित किया गया है? अमेरिका में। अमेरिका के टेक्सास में, ध्यान रखिएगा, अमेरिका के टेक्सास में जो है इसका स्थापना किया गया है, ठीक है। यह जो है अमेरिका का तीसरी सबसे ऊंचा प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ यूनियन। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, ग्राहिका निम्न में से किस ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो ग्राहिका को क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं, तो ये जो है मंगल और बृहस्पति के मध्य पाया जाता है, ठीक है, मंगल और बृहस्पति के मध्य। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? इसका शुरुआत जो है हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा दोस्तों, प्रतिवर्ष जनाई पूर्णिमा महोत्सव कब कहाँ मनाया जाता है? जनाई पूर्णिमा महोत्सव जो है नेपाल में। कहाँ? नेपाल में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 16वां ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन जो है रूस में किया गया था। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का आयोजन रूस में किया गया था। ब्रिक्स की स्थापना कब हुआ था? ब्रिक्स की स्थापना जो है 2009 में किया गया था। कहाँ? संघाई चीन में। कहाँ स्थापना हुआ? इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर जो है संघाई चीन में है, ठीक है। इसमें टोटल कितना मेंबर है? 10 मेंबर है, 10 मेंबर है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, ऑपरेशन संकल्प का शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ऑपरेशन संकल्प का शुरुआत जो है नौसेना के द्वारा किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। 33 में देखिएगा दोस्तों, जिमेक्स भारत और किस देश के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है? तो जिमेक्स जो है भारत और जापान के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है, जापान के बीच। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाते हैं। इसका थीम क्या है? लिव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन, लिव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन विश्व जनसंख्या दिवस का थीम था। मतलब नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाते हैं? 18 जुलाई को मनाते हैं।
विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। विश्व हेपाटाइटिस दिवस 28 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को। और मलाला दिवस 12 जुलाई को। ठीक है। राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को। एक बार और बोल देते हैं। नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। विश्व हेपाटाइटिस दिवस 28 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई। मलाला दिवस 12 जुलाई। चिकित्सक दिवस 1 जुलाई। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत विश्व में कितना स्थान पर रहा है? तो भारत जो है विश्व में 7वां स्थान पर रहा है। कैमा? 7वां स्थान पर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किसके द्वारा होता है? तो ये जारी जो होता है जर्मन वाच के द्वारा होता है। जर्मन वाच के द्वारा इसे जारी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? जेनी अर्पन बेक को दिया गया है। पुस्तक किसके लिए? कैरोस के लिए। पुस्तक जो है कैरोस के लिए दिया गया है। यह जो है मैन बुकर पाने वाली पहली जर्मन लेखिका है। कहाँ के है? जर्मन लेखिका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 में। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? तो गैर नाटो सहयोगी का दर्जा केनिया को दिया गया है। केनिया को। नाटो की स्थापना कब हुआ था? 1949 में हुआ था। नाटो में टोटल जो है 32 मेंबर है। कितना? 32 मेंबर है। 32वां मेंबर कौन है? तो 32वां जो है स्वीडन है। ठीक है। ध्यान रखिएगा। नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। भारत ने किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया निर्यात करने के लिए समझौता किया था? किसके साथ? ऑप्शन नंबर डी, जापान के साथ समझौता किया था। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल को बनाया गया। केसी वेणुगोपाल को। लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 जो है लोकसभा से होते हैं तथा 7 को जो है राज्यसभा से होते हैं। राज्यसभा से होते हैं। ठीक है। 7 किससे होता है? राज्यसभा से। 15 + 7। प्रकलन समिति में कितना होता है? 30 सदस्य होते हैं। ठीक है। इसमें केवल और केवल लोकसभा से होते हैं। सरकारी उपक्रम समिति में कितना होते हैं? सरकारी उपक्रम समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति और सरकारी उपक्रम समिति, इन सभी के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है मात्र 1 वर्ष का होता है। मात्र 1 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 41। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है? तो भारत का राजकोषीय घाटा जो है 5.6% अनुमानित है। 5.6%। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा। वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा हुआ था? ICAR के द्वारा हुआ था। वन साइंटिस्ट वन प्रोजेक्ट योजना का शुरुआत। इसरो की स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को हुआ था इसरो की स्थापना। ठीक है। इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष जो है बी नारायणन है। बी नारायणन था। ठीक है। ध्यान रखिएगा। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था? 2015 में हुआ था। इसकी स्थापना जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। जो सोएगा वो खोएगा में सर्वनाम कौन सा है? तो सर्वनाम जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है। संबंधवाचक। क्वेश्चन नंबर 44। पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? ये जो है सकर्मक क्रिया है। कौन सा? सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा। धर्म शब्द का विशेषण निम्न में से क्या है? तो धर्म शब्द का विशेषण जो है क्या है? धार्मिक है। धार्मिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46। लेकिन दरवाजा उपन्यास के लेखक कौन है? पंकज बिष्ट। पंकज बिष्ट। 47 नंबर। निम्न में से चीर शब्द का विलोम क्या है? चीर शब्द का विलोम जो है नवीन है। नवीन। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा। 48 में क्या है? ए प्लेस फॉर द कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट। क्या कहते हैं इसको? हार्बेरियम कहते हैं। हार्बेरियम। क्वेश्चन नंबर 49। फिल इन द ब्लैंक है। ठीक है। पैसेंजर आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन द ट्रेन। ट्रेन में जो है पैसेंजर को स्मोक करने का अलाउ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। 50 में क्या है? प्रॉक्सिमिटी शब्द का समानार्थक शब्द क्या है? प्रॉक्सिमिटी शब्द का इसका जो आंसर है नियरनेस। नियरनेस मतलब क्या होता है? निकटता। ठीक है। प्रॉक्सिमिटी मतलब भी निकटता। प्रोस्पेक्ट मतलब क्या होता है? संभावना। संभावना। ठीक है। रिपोर्ट मतलब क्या होता है? घनिष्ठता। घनिष्ठता। ठीक है। एफिनिटी मतलब क्या होता है? आत्मीयता। ठीक है। एफिनिटी मतलब। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा। पृथ्वी और उसके प्राकृतिक खनिज और ऊर्जा संसाधनों की संरचना, उद्भव और गतिकी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये जो है भूगर्भ शास्त्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? भूगर्भ शास्त्र कहते हैं। भूगोल के जनक कौन है? इराटोस्थनीज। आप लोग जानते होंगे इराटोस्थनीज। ठीक है। भूगोल का जनक।
ज्यामिति का जनक कौन है? यूक्लिड। ठीक है, ज्यामिति का जनक यूक्लिड। पर्वतों का अध्ययन क्या कहते हैं? ओरोलॉजी कहते हैं पर्वतों का अध्ययन। शैलों का अध्ययन क्या कहते हैं? शैलों का अध्ययन जो है पेट्रोलॉजी कहते हैं। शैलों का अध्ययन पेट्रोलॉजी। भूविज्ञान का जनक कौन है? जेम्स हटन। जेम्स हटन। ठीक है, जेम्स हटन जो है भूविज्ञान का जनक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा। बर्फ का एक द्रव्यमान जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अपने संचय के स्थान से दूर एक सीमित क्षेत्र के साथ धीरे धीरे चलता है, उसे क्या कहते हैं? उसको जो है ग्लेशियर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा। 53 में क्या है? निम्नलिखित में किसे श्वेत पर्वत के नाम से जानते हैं? श्वेत पर्वत जो है धौलागिरी है। धौलागिरी कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। नेपाल में स्थित है धौलागिरी। ठीक है। मकालू, मकालू कहाँ स्थित है? नेपाल और तिब्बत के सीमा पर है। नेपाल एंड तिब्बत। नेपाल और तिब्बत के सीमा पर क्या स्थित है? मकालू। लहोनसे, ये भी जो है नेपाल और तिब्बत के सीमा पर ही है। क्वेश्चन नंबर जो है 54। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है? पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है। बिल्कुल सही है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन है? महेंद्रगिरी। पश्चिमी घाट का जो ऊंचाई, पश्चिमी घाट का ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है, ये गलत है। घटती नहीं जाती, ये जो बढ़ती है। घटती नहीं, क्या होता है? बढ़ती है। ठीक है। अच्छा, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर अनाई मुड़ी है। अनाई मुड़ी। ठीक है। पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री पहाड़ी के नाम से जानते हैं। सह्याद्री पहाड़ी। ठीक है, सह्याद्री पहाड़ी के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। बिल्कुल सही है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण दक्षिण में नीलगिरी तक है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ। ठीक है, ये जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा दोस्तों। 55 में क्या कह रहा है? किस प्रकार के चट्टान को जैविक अवसादी चट्टान माना जाता है? तो ये जो है चूना पत्थर को, चूना पत्थर चट्टान को जो है जैविक अवसादी चट्टान के नाम से जानते हैं। ठीक है। चूना पत्थर का कयांतित रूप क्या है? संगमरमर। चूना पत्थर का कयांतित रूप संगमरमर। ठीक है। बिटुमिनस कोयला का कयांतित रूप क्या है? बिटुमिनस कोयला का ग्रेफाइट। बलुआ पत्थर का कयांतित रूप क्या है? क्वार्टजाइट। बलुआ पत्थर के। निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वाधिक है? कहाँ है? तो ऑप्शन के अनुसार जो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत जो है सबसे अधिक है, ये ऑप्शन के अनुसार है। ऐसे वास्तविक में जो है सबसे अधिक कहाँ प्रतिशत में अगर पूछे तो मिजोरम में है। ठीक है, मिजोरम में जो है सबसे अधिक है। अगर यूटी की बात करें, यूटी मतलब ये जो है लक्षद्वीप में, लक्षद्वीप में जो है, लक्षद्वीप में सबसे अधिक है अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत, ये यूटी में है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी में। सबसे कम कहाँ है? तो सबसे कम जो है उत्तर प्रदेश में, सबसे कम अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा। काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? काली टाइगर रिजर्व जो है कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 58। बोकाजन सीमेंट संयंत्र निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? बोकाजन सीमेंट संयंत्र जो है ये असम में स्थित है। कहाँ? असम में। भारत का पहला सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुआ था? 1904 में हुआ था। पहला सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना गुजरात में, गुजरात में हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59। तापमान की कम वार्षिक वर्षा, सॉरी, तापमान की कम वार्षिक सीमा और उच्च वार्षिक वर्षा निम्नलिखित में किस जलवायु की विशेषता है? तो ये जो है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु की विशेषता है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु की। क्वेश्चन नंबर 60। में देखिएगा, किस प्रकार के वर्षा में हवाएं उत्तरी गोलार्ध में हवा की दिशा, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में हवा की दिशा वामावर्त होती है? एक बार फिर से पढ़ते हैं। किस प्रकार की वर्षा में हवाएं उत्तरी गोलार्ध में हवा की दिशा दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में हवा की दिशा वामावर्त रखते हुए उच्च दाब वाले क्षेत्र से बाहर की ओर चलती है? तो कौन सा है? ये जो है प्रति चक्रवात में। प्रति चक्रवात के केंद्र में जो है उच्च वायु दाब होते हैं। बहुत बार पूछा हुआ है। प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च वायु दाब होते हैं और चक्रवात के केंद्र में जो है निम्न वायु दाब होते हैं। यहाँ पर उच्च वायु दाब होते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, एक सर्वनिष्ठ राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा। 62 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? तो संघीय विशेषता कौन सा नहीं है? अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं जो है संघीय विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63। मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करता है किस देश से लिया गया है? तो मार्शल लॉ की अवधारणा जो है यूके से लिया गया। कहां से? यूके से। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। ठीक है, 64 में कह रहा है, मिलान करने के लिए कह रहा है, देखिएगा।
कहता है चुनावी अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण कौन सा अनुच्छेद में है, यह अनुच्छेद 324 में वर्णित है। विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान कौन सा अनुच्छेद, 327 अनुच्छेद में। चुनावी मामलों में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप, ये जो है अनुच्छेद 329 में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है, निम्न में से किस विशेषता का उल्लेख करता है, तो ये जो है सहकारी संघवाद विशेषता का उल्लेख करता है। न्यायपालिका का स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 50 में वर्णित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान में संघ सूची के अंतर्गत आता है, तो संघ सूची के अंतर्गत प्रत्यार्पण आता है। क्या आता है, प्रत्यार्पण। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में तीन तरह का ये जो है बंटवारा 3 ठो किया गया, एक संघ किया गया है, संघ में, एक राज्य सूची में, एक समवर्ती सूची में बंटवारा किया गया है। संघ सूची में जो है टोटल 100 विषय है, राज्य सूची में 62 विषय को सम्मिलित किया गया है और समवर्ती सूची में कितना, 52 विषय को सम्मिलित किया गया है। तो राज्य सूची में 61 विषय है, 61 विषय को सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 67 में क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना या सजा का प्रस्ताव रखा था, तो ये जो है स्वर्ण सिंह समिति 1976 के द्वारा प्रावधान रखा गया था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में जो है, सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में इस समिति को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय संविधान के द्विसदनात्मक विधायिका क्या है, तो द्विसदनात्मक विधायिका मतलब क्या होता है, जिस राज्य में विधानसभा एंड विधान परिषद दोनों हो, ठीक है, इसे कहते हैं द्विसदनात्मक विधायिका। ये जो है भारतीय राज्य टोटल 6 राज्यों में, टोटल 6 राज्यों में जो है द्विसदनात्मक विधायिका है। इसका एक ट्रिक है, मालूम होगा शायद, टीबी जुकाम, ठीक है। ये जे से जम्मू कश्मीर खत्म हो चुका है, पहले था अब नहीं है। टी से तेलंगाना, बी से बिहार, यू से उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, के से कर्नाटक, ए से आंध्र प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, ये टोटल 6 राज्य है, ठीक है। टीबी जुकाम याद रखिएगा दोस्तों। बताइए द्विसदनात्मक विधायिका सबसे पहला शुरुआत कहाँ हुआ था, तो ये शुरुआत जो सबसे पहले जो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ, इंग्लैंड से लिया गया है, 17वीं शताब्दी में शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा, राज्य में विधान परिषद को समाप्त करने या बनाने की शक्ति किसके पास होता है, तो विधान परिषद को बनाने की शक्ति या फिर समाप्त करने की शक्ति जो है संसद के पास होता है। संसद अनुच्छेद 79 में वर्णित है, राज्यसभा जो है 80, लोकसभा अनुच्छेद 81, ठीक है। राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा कुछ अनुच्छेद देख लेते हैं, आप लोग को याद हो जाएगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 53। राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति के निर्वाचन का नियम, अनुच्छेद 55। राष्ट्रपति के पदावधि, अनुच्छेद 56। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन, 57। राष्ट्रपति का शपथ, 7। महाभियोग 61 और क्षमादान राष्ट्रपति का अनुच्छेद 72 में सम्मिलित किया गया, ठीक है। विधानमंडल का गठन अनुच्छेद 168 में है, विधान परिषद का गठन अनुच्छेद 169 में है और विधानसभा का 170 में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है, दोस्तों, कि लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से इसके पद से हटाया जा सकता है, ये कथन गलत है। कथन 1 नंबर देखते हैं, राज्य विधानमंडल के सदस्य इसके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ये बिल्कुल सही है। वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा दोस्तों, 71 में क्या कहता, फ्राइडे स्थिरांक है। फ्राइडे स्थिरांक क्या है, सार्वभौमिक स्थिरांक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, रासायनिक आबंधों का बाल और स्प्रिंग मॉडल किसका पालन करता है, ये जो है हुक का नियम का पालन करता है। हुक का नियम किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था, रॉबर्ट हुक ने 1660 में दिया था, ठीक है। इसके तहत इसको थोड़ा समझ लेते हैं। हुक का नियम कहता है प्रत्यास्था सीमा के अंदर एक वस्तु है, इस पर जो है प्रतिबल लगाते हैं, इसमें उत्पन्न जो भी विकृति होता है, प्रतिबल के समानुपाती होता है, ठीक है। प्रतिबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति, ठीक है। एक बार और सुनिएगा, एक वस्तु है, इस पर कोई प्रतिबल लगाते हैं तो इस वस्तु में जो भी विकृति उत्पन्न होता है यह प्रतिबल के समानुपाती होता है, ठीक है।
एक है चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम के बारे में देखते हैं। कहता है अस्थिर दाब पर, ध्यान रखिएगा, दाब अस्थिर रहेगा। अस्थिर दाब पर किसी गैस का निश्चित द्रव्यमान, अस्थिर दाब पर, दाब क्या रहेगा, अस्थिर रहेगा। अस्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान, इसका जो है निश्चित आयतन कुछ नहीं होगा गैस का, तो निश्चित आयतन कि क्या होगा, इससे गैस के ताप के जो है समानुपाती होगा, गैस के ताप के समानुपाती होगा। ठीक है, ये जो है चार्ल्स का नियम है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं दोस्तों। 73 में देखते हैं, कहता मिलान करने के लिए कह रहा है सेक्सटेंट। सेक्सटेंट को जो है दो दृश्यमान वस्तुओं के बीच कोण को मापता है सेक्सटेंट। यूडोमीटर से क्या मापते हैं, वर्षा सतह को मापता है, वर्षा की सतह को मापता है यूडोमीटर से। थर्मोपाइल से क्या मापते हैं, विकृत ऊष्मा के अल्प मात्रा को मापते हैं थर्मोपाइल से। पायरोमीटर से क्या मापते हैं, सतह के तापमान को मापते हैं। ऑप्शन नंबर 1। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 74। भौतिक विदु और उसके प्रमुख योगदान खोजों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है। तो कौन सा गलत है, अति चालकता का सिद्धांत जॉन बार्डिन ने दिया है, बिल्कुल सही है। तरल हीलियम पॉल डिराक, ये गलत है। पॉल डिराक जो है क्वांटम सिद्धांत दिया, क्या दिया है, क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत जो है पॉल डिराक ने दिया है। ठीक है। ब्रह्मांडीय विकिरण विक्टर फ्रांसिस हेस, ये सही है। पदार्थ की तरल प्रकृति डी ब्रोगली, ये भी सही है। दोस्तों बने रहिएगा, लास्ट में जो 5 मई थे वो भी हम बताएंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश के किस प्रकृति को दर्शाता है। तो ये जो है प्रकाश के कणीय प्रकृति को दर्शाता है। किसका, प्रकाश के कणीय प्रकृति का। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था, तो खोज जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था, तो खोज किसने किया था बताइएगा। खोज हेनरिक हर्टज ने किया था, हेनरिक हर्टज ने खोज किया था। इसका नियम किसने दिया था, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम जो है आइंस्टीन ने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है, आइंस्टीन ने जो है फोटोन का भी खोज किया था, फोटोन का खोज आइंस्टीन ने किया था। फोटोन क्या है, एक प्रकाश का जो है, प्रकाश के जो है एक तरंग का एक बंडल के रूप में। ठीक है, फोटोन। क्वेश्चन नंबर 76 देखिएगा। इलेक्ट्रोहाइड्रिक पावर स्टेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में पानी के बल का उपयोग करके विद्युत उत्पन्न करते हैं तो टरबाइन में गिरती और सॉफ्ट को घुमाती है। टरबाइन में सॉफ्ट को घुमाकर पानी की स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो ये जो है किसमें करते हैं, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, दूरी बढ़ाने पर किसी चालक में दी जाने वाली विद्युत धारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है। ऑप्शन नंबर सी, घटता है। विद्युत दूरी बढ़ाने पर किसी चालक में दी जाने वाली धारा द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, घटता है। ठीक है, घटता है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 78 देखिएगा। 78 में देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। कौन सा सत्य है, किसी परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा की वह मात्रा है जो गैस चरण में परमाणुओं के एक मोल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आयनीकरण ऊर्जा समूह के ऊपर से नीचे तक बढ़ती है और आवर्त में बाएं से दाएं तक घटती जाती है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है। उपधातु कौन सा है, बोरॉन, सिलिकॉन और एंटीमनी, ये सभी जो है उपधातु है। क्वेश्चन नंबर जो है 80 देखते हैं। 80 में क्या है, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता और ना ही क्षारीय होता है तो किस रंग का होता है। तो यह जो है बैगनी रंग का होता है। किस रंग का, बैगनी रंग का। लिटमस किससे निकालते हैं, तो लिटमस जो है लाइकेन से निकालते हैं, मालूम होगा, लाइकेन से निकालते हैं। लिटमस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अम्ल रहेगा, अम्ल में जो है लाल लिटमस, अम्ल में लाल लिटमस जो रहेगा, रेड जो रहेगा वो रेड ही रहेगा। ठीक है, और नीला रहेगा जो, अगर लिटमस नीला रहेगा तो क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक, अम्ल में। अगर क्षार रहेगा, क्या रहेगा, क्षार। ठीक है, क्षार में जो है रेड लिटमस जो है नीला हो जाएगा। ठीक है, नीला, और नीला जो रहेगा वो नीला ही रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि क्षारीय विलयन में फिनोप्लेथिन का रंग क्या होता है, तो गुलाबी होता है, गुलाबी। ऐसा इसको हम एक ट्रिक की तरह अगर याद कर सकते हैं। अम्ल को आप पढ़ सकते हैं अम्ल, अम्ल। ठीक है, यहाँ होगा अम्ल, नीला से लाल होगा, तो अम्ल में नीला से लाल होगा, अम्ल पढ़ सकते हैं इसको। और क्षार को जो है आप छलनी पढ़ सकते हैं, छलनी। ठीक है, तो क्षार में क्या हो जाएगा, लाल से नीला हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से ट्रिक की तरह से याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। ट्राइक्लोरोमेथेन का प्रचलित नेम क्या है, तो क्या है जी, क्लोरोफॉर्म। ट्राइक्लोरोमेथेन का प्रचलित नेम क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CHCl3। इसका उपयोग जो है निश्चेतक के रूप में करते हैं। ब्यूटेन का फार्मूला C4H10। लाफिंग गैस किसे कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड।
नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, N2O, N2O, N2O। क्वेश्चन नंबर 82, कार्बनिक यौगिक का वह वर्ग जिसमें दो एल्किल समूहों के बीच ऑक्सीजन होता है क्या कहलाता है? उसे ईथर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 83, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे रासायनिक रूप से समान गुणों वाले तत्वों को किसने व्यवस्थित किया और प्रदर्शित किया कि मध्य तत्व के गुणों के अनुमान अन्य दो तत्वों के गुणों के आधार पर लगाया जा सकता है? तो ये जो है जॉन डोबे राइनर के द्वारा, जॉन डोबे राइनर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में कौन सा द्विध्रुवीय, तो निम्नलिखित में कौन सा एक ध्रुवीय अणु है? तो एक ध्रुवीय अणु में जो है जल आता है, इथेनॉल, इथेनॉल आता है, अमोनिया, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, ये सब जो है एक ध्रुवीय अणु है, जल, इथेनॉल, अमोनिया, SO2 और H2S। क्वेश्चन नंबर 85, एस्टर में किस प्रकार की गंध आती है? तो एस्टर में जो है फलों जैसी महक आती है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा, 86 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस घटक को अक्सर शरीर के निर्माण खंड कहा जाता है जो व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतक को मरम्मत, उसे मजबूत करने में मदद करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? कौन सा है? प्रोटीन है, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन विकास को नियंत्रित करता है, विशेष रूप से तनों में कोशिका वृद्धि को उत्तेजित करता है? तो कौन सा है? ये जो है ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा? ऑक्सिन हार्मोन। एथिलीन हार्मोन का कार्य क्या है? फल को पकाना और पत्ते को गिराना, एथिलीन का काम है। जिब्रेलिन हार्मोन का काम क्या है? बौने पौधे को लंबा करना, बौने पौधे को लंबा करना जो है जिब्रेलिन का काम है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में कौन सी स्थिति में हड्डियों में दर्द, हड्डियों के अच्छे से विकास न होने और नरम कमजोर हड्डी का कारण बनती है, जिससे हड्डियों में विकृति आ सकती है? कौन सा है? ये सूखा रोग, सूखा लिख दिया है, सूखा रोग। सूखा रोग होता है विटामिन डी के कमी से होता है, इसे क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं। काली खांसी से जो है श्वसन संबंधी रोग आता है, काली खांसी से। क्वेश्चन नंबर 89, कुछ विशेष परिवर्तन के साथ ट्रेडपोल का वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाता है? इसे जो है कयांतरण कहते हैं, कयांतरण। क्वेश्चन नंबर 90, 90 में देखिएगा दोस्तों, कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है? कौन सा भाग है? सूत्र कनिका, सूत्र कनिका। गुणसूत्र का खोज किसने किया था? वाल्थर फ्लेमिंग ने गुणसूत्र का खोज। मानव में गुणसूत्र की संख्या जो है 46 होता है, ठीक है। कोशिका शब्द किसने दिया था? कोशिका शब्द जो है रॉबर्ट हुक ने किया था, रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द दिया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडन और स्वान ने दिया था। गुणसूत्र किसका बना होता है? तो DNA और प्लस जो है प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, पॉलीसोम में राइबोसोम की क्या भूमिका है? तो पॉलीसोम में राइबोसोम की भूमिका, एक पॉलीसोम के राइबोसोम mRNA को प्रोटीन में परिवर्तित करता है, यही भूमिका है, ठीक है। राइबोसोम की खोज किसने किया था? तो जी पेलाडे ने किया था, जी पेलाडे ने इसको खोज किया था। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम बना होता है आरएनए, आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है राइबोसोम, ठीक है। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। इसमें जो दो तरह का होता है, 70S और एक 80S प्रकार का जो है राइबोसोम पाया जाता है। क्वेश्चन पूछता है 70S और 80S के बारे में। क्वेश्चन नंबर 92 देखिएगा दोस्तों, वेवाहिकाएं जो रक्त को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है क्या कहलाता है? उसे जो है धामनिया कहलाता है। क्या कहते हैं? धामनिया। O2 कहता धामनिया जो है O2 रक्त को, ऑक्सीजन युक्त रक्त को जो है विभिन्न भागों तक ले जाता है। कौन? धामनिया ऑक्सीजन युक्त रक्त को विभिन्न भाग पर ले जाता है। धामनिया जो है उच्च रक्तदाब के सिद्धांत पर काम करता है। कौन? धामनिया। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में किस जानवर के पाचन तंत्र ही एक द्वार होता है? निम्नलिखित में किस जानवर के पाचन तंत्र में एक ही द्वार होता है जो मुख और गुदा दोनों का काम करता है? कौन सा है? प्लेंटे हेलमिंथीज, प्लेंटे हेलमिंथीज। क्वेश्चन नंबर 94, नीला लाल शैवाल एना बीना मीठे पानी के फर्न एजोला की पत्तियों में रहता है जो निम्नलिखित में कौन सा संबंध बनाता है? ये जो है सहजीवी संबंध बनाता है, सहजीवी। क्वेश्चन नंबर 95 देखिएगा, 95 के बाद मैथ आ गया है, ठीक है। मैथ भी बताएंगे दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा खाद्य में एक अदृश्य जैविक खतरा है? कौन सा खाद्य है? ये जो है फफूदी में, फफूदी में। क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा, थोड़ा छोटा करते हैं दोस्तों ताकि मेरा जगह मिल सके।
कहता है 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में करते हैं, 6 बच्चे एक काम को जो है 18 दिन में करते हैं, तो 4 पुरुष और 4 बच्चे। 3 पुरुष जो एक काम को 18 दिन में करता है, तो एक पुरुष कितना करेगा, तो 18 या 54 दिन में करेगा। 6 बच्चे एक काम को 18 दिन में करते हैं, तो एक बच्चे कितना में करेगा, एक चिल्ड्रेन कितना में काम करेगा, तो 18 छक और टोटल से 108 दिन में काम करेगा। ठीक है, अब कहता है 8 पुरुष, यहाँ पर था एक पुरुष 54 दिन में, तो 8 पुरुष कितना होगा, तो 8/54। अब प्लस में कितना, 4 बच्चे हैं, तो 4/108। ठीक है, इसको जोड़ करके देखिएगा कितना आएगा इसका आंसर, मालूम है आपको। जोड़ने के बाद जो है इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 दिन आएगा। कहता है एक संख्या को 19 के स्क्वायर में जोड़ने पर इतना प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या हो जाएगा, ये दोनों में घटा दिया करो, 23 के स्क्वायर माइनस 19 के स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 168। क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा दोस्तों। 98 में क्या है, कहता है 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 52% मिला है तथा कुल मतों का 25% वैध मत अवैध मत है। तो अवैध मत जो है कुल मतों का 25% है, तो वैध मत कितना हो गया, तो 100 में से 25 गया, 75% जो है वैध मत है। इसका 52% अगर निकालते हैं, एक उम्मीदवार को मिला है, फर्स्ट उम्मीदवार को मिला है, कितना मिला है, तो 75 का 52%, 75 का 52% कितना होता है, 75 गुने 52 कितना होता है बताइए, टोटल जो है 39। 75 का 52% कितना होगा, 39। ठीक है, तो एक आदमी को 39 वोट मिला है। ठीक है, एक आदमी को 39 वोट मिला है। कहता है यदि कुल मतों की संख्या जो है 8400 है, तो कुल मत जो दिया हुआ है 8400 दिया हुआ है, कुल मत कितना है, 100 है। तो कहता है वैध मत जो है कितना मिला है, दूसरे को वैध मत कितना मिला है, तो यहाँ जो एक जो है वैध मत टोटल 75 है, 75 में से पहला 39 ले लिया है, कितना बच गया, तो घटाने पर कितना होता है, 9 में से 5 गया 4, सॉरी 15 में से 9 गया, 9 6 15, इधर कितना बच गया, 6 में से 3 36, इसको 36 से गुना कर दिए, 84 गुना 36 कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 देखिएगा दोस्तों। 99 में कहता है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 12% वार्षिक दर से 2500 की धनराशि कितने वर्षों में इतना हो जाएगा। कहता मूलधन पी जो है कितना है, 2500 है, अमाउंट बन के आता है 2809, कितना अंतर हो रहा है देखिए, तो 309 रुपया का अंतर हो रहा है। रेट दे रहा है 12%, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज है, मतलब अर्धवार्षिक है, तो अर्धवार्षिक में आधा हो जाएगा, मतलब 6% हो जाएगा। ठीक है, तो 6% रेट हो जाएगा, कहाँ लिखे, इधर लिखते हैं दोस्तों, 6% हो जाएगा, तो 6% के हिसाब से 2 साल हो जाएगा, नहीं क्योंकि अर्धवार्षिक है, तो 6% के हिसाब से 2 साल। अब देखिए यहाँ से हम लेते हैं 2500 मूलधन है, 2500 का 6% कितना होगा, 2500 का 6% हो जाएगा, 25 है 150। ठीक है, पहला मैं 150 एक बार आओ लेना है, क्योंकि 2 साल है, फिर 150 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए 150 का 6% कितना हो जाएगा, 15 छक 90 9, देखिए जोड़े कितना हो रहा है, 300, 150 300 प्लस 9 309 आ रहा है ना, अतः क्या हो जाएगा, 2 वर्ष के लिए हो जाएगा। इसमें आंसर गलत दिया हुआ है, 2 वर्ष के लिए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा। एक कार द्वारा 100 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से की जाती थी, परंतु आधी दूरी तय करने के बाद इंजन में कुछ खराबी होने के कारण इसमें शेष दूरी उस चाल के आधी चाल से तय किया, गंतव्य स्थान तक 2 घंटे देरी तक पहुंचा, कार के प्रारंभिक चाल ज्ञात करने का रहा। तो चलिए इसका ऑप्शन से हम लेकर चलते हैं। टोटल जो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर दिया हुआ, ठीक है, 100 किलोमीटर है, इसका आधी दूरी चल चुका है। अगर हम ऑप्शन नंबर डी को पकड़ते हैं 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आधी दूरी कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर हो जाएगा ये, तो 50 किलोमीटर का सफर करें कितना लग जाएगा, 25 गुना 50 2 घंटा लग जाएगा। ठीक है, अब ये बच गया 50 किलोमीटर। अब कहता है शेष दूरी को आधी चाल से, आधा चाल मतलब 25 का आधा कितना हो जाएगा, 12.5 हो जाएगा, तो 50.5 किलोमीटर जो है 12.5 के हिसाब से चलेगा। बताइए कितना घंटा लगेगा, 4 घंटा लगेगा, बर्च 48, 4 से कट जाएगा। ठीक है, देखिए 4 घंटा लग गया यहाँ पर, तो कहता है 2 घंटा देरी होता है। देखिए यहाँ पर 2 घंटा लगाता है, यहाँ पर 4 घंटा, 2 घंटा देरी हो रहा है ना, तो आता है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन खत्म हो गया है दोस्तों। पिछला जो है 1 से लेकर 12 सेट तक हो चुका है, तो कृपया प्ले लिस्ट में जाकर देख लें और सारा सेट को अपना जो अच्छे ढंग से कर ले दोस्तों। मेरे टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, उससे अपना जो है टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा, उसमें सभी सेट जो मिल जाएगा आपको। धन्यवाद दोस्तों।